जितेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? एआई समिट हुआ, उसका भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए, विरोध प्रदर्शन करने का कारण ये है कि एक जो है गलाघोटिया यूनिवर्सिटी है गुजरात का। पहले जो है उसके लोग जो है बड़े बड़े आईएएस आईपीएस का तो बनते हैं, उसमें के एक आदमी बीजेपी में है जिसका नाम है जो है देश का खतरा। उसका नाम है देश का खतरा। और एक जो है देश का जो है ये है गलाघोटिया यूनिवर्सिटी भी खतरा है जी। पूरा देश में बदनामी करा दिया है। बताइए, चाइना का जो है ना रोबोट ला करके और भारत का बता करके आज पूरे विश्व में भारत की थू-थू किसने करवाया है? गलाघोटिया यूनिवर्सिटी ने। उसको जो है ना गलगोटिया यूनिवर्सिटी मत कहिए, उसको कहिए गलाघोटिया यूनिवर्सिटी। गला घोट दिया भारत का। भारत का जो इज्जत है इसे उसको घोट दिया इसे। गलाघोटिया यूनिवर्सिटी इसका नाम रखिए। सर नीचा कर दिया भारत का। और भारत का जिसने सर नीचा किया है उसके कॉलेज को बंद नहीं किया गया अब तक भारत सरकार की तरफ से। हम तुरंत मांग करते हैं कि भारत की सरकार उस कॉलेज को बंद करे और उसके जो है लाइसेंस रद्द करे और उसके ऊपर बुलडोजर चलाए। इतना भारी बेइज्जती हुआ है कि हम लोग शर्म से मतलब क्या कहें कि नजर नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आप लोग उसे कहते हैं कि चीन का रोबोट है वो। मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी जो है सबको जो है ऐसे हाथ उठवा रहे हैं जैसे कि वो जो है ना कोई जो है ना चुनावी जनसभा कर रहा है। कह रहे हैं हर हर मोदी। चुनावी जनसभा को करने के लिए ऐसे किया जाता है। एआई में कभी ऐसे कोई करता है क्या? एआई सबमिट हो रहा है, उसमें अपनी बात रखिए, अपनी जो है ना टेक्नोलॉजी रखिए। तो यहाँ तो हिंदू मुसलमान में टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, उसमें जो है ना क्रोनोलॉजी आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगा? टेक्नोलॉजी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचते थे, जिन्होंने आईटीआई बनाया, उन्होंने इसरो बनाया, उन्होंने एम्स बनाया। आज उसका नाम विदेशी आकर के भारत की धरती पे ले रहे हैं। इसको बोलते हैं देश का नाम रोशन करना। मोदी जी ने रोबोट बनाया, ऐसा रोबोट बनाया जो चाइना कह रहा मेरा है और वो चीज जो साबित कर रहा है और उसके बाद थू-थू हो रही है। यही मतलब समझिए कि देश का जितना नाम खराब करना है आप कीजिए, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं तो ये राष्ट्रभक्ति हो गई। अगर यही काम कांग्रेस की सरकार में हुआ होता तो ये भाजपा के लोग जो है ना छाती फाड़ के बोल रहे होते कि हमारे देश का तो नाम मिट्टी में डुबा दिया। आज तो कांग्रेस ने भी कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ने वाली बात है, कहियो तो हम भी कपड़ा फाड़ देंगे आप। हम भी अपना कपड़ा फाड़ दें। इतनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि हमको भी लग रहा है कि हम भी अपना कपड़ा फाड़ के और जो है सामने मोदी जी के जो है ना हो जाए खड़े कि आप मेरे देश का नाम रोशन करने वाले पीएम है कि हमारे देश के नाम को जो डुबाने वाले पीएम है। तो मोदी जी ने अब कपड़ा उतार दिया देश का। बिल्कुल इज्जतें नहीं रहा। स्टीम फाइल में जब से नाम आया है पूरी दुनिया के लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं। बताइए, जो ब्रिटिश शासक जिसका शासन में कभी सूरज नहीं डूबता था, उसका एक जो है ना था जो प्रिंस जो है वो जेल चला गया। और हमारे देश के ऐसे जो है ना विश्व गुरु प्रधानमंत्री है जिनका हरदीप पुरी का नाम आ गया, मोदी जी का नाम आ गया, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। देश को मजबूत करने के लिए एप्स्टीन से मिले थे। नैतिकता मतलब खत्म कर दिया है मोदी जी ने। नैतिकता होती है, जैसे मान लीजिए कि गांव में कहा जाता है कि जो बेलज लोग हो गए हैं, आंख में लाज शर्म नहीं है। आज के समय के मौजूदा सरकार भी बेलज हो गई है, लाज और शर्म नहीं है। पहले के सरकारों में आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे। उनकी सरकार में एक रेल जो है ना दुर्घटना हो गई, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया कि हमारे रेल मंत्री रहते हुए और जो इतनी बड़ी घटना घट गई तो मैं रेल मंत्री बनने लायक नहीं हूँ। और आज के जो रेल मंत्री है उनके समय में हजारों रेल जो है ना दुर्घटना हो गई, लेकिन आज तक जो है मंत्री जी इस्तीफा नहीं दिए हैं। यह है देश का जो है ना विश्व गुरु बनने का तरीका। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का कि आप रेल का दुर्घटना कराइए और हम आपको मंत्री बनाए रहेंगे। यह है मास्टर स्ट्रोक। देश का नाम जो है स्टीम फाइल में आ रहा है प्रधानमंत्री का, हरदीप पुरी का, मंत्री जी का और उनके मित्र अनिल अंबानी का, लेकिन ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। कल के दिन जो है मोदी जी पाकिस्तान में जाके दाऊद इब्राहिम से बिरयानी खा रहे होंगे, ये भी मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी दाऊद इब्राहिम से मिलके आए हैं। यानी कि भाजपा जो भी करेगा वो देश हित के लिए राष्ट्रभक्ति है। और कांग्रेस जो है देश के लिए इसरो बनाएगा, देश में एम्स बनाएगा, देश में आईटीआई बनाएगा, देश में जो है ना फूड सिक्योरिटी बिल लाके गरीबों को 5 किलो राशन देने का अधिकार देगा, बच्चों को शिक्षा का अधिकार देगा। तो कांग्रेस देशद्रोही है। कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगा दिया। कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जो है ना 9-9 साल 10-10 साल जेल में रहे। अंग्रेजों ने उनको जो है मोतिहारी के सेंट्रल जेल में बंद रखा। तो कांग्रेस के लोग गद्दार हैं। और जिन्होंने अंग्रेजों का चमचाई किया, जिन्होंने अंग्रेजों का चमचा में घी पिया, जो है ना सावरकर हो, चाहे जो है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे आपके जो है ना दीनदयाल उपाध्याय हो, उन लोग राष्ट्रभक्त हो गए जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की। इतिहास में एक भी अगर आरएसएस का आदमी
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो तो मुझे बता दीजिए एक आरएसएस का बीजेपी का कुत्ता भी नहीं मरा है देश की आजादी में। और कांग्रेस के इतिहास को उठा के देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस में, समझ लीजिए चंद्रशेखर आजाद जो है देश के लिए जो बलिदान दे दिए। बताइए, ऐसे ऐसे लाखों लोग हैं, अशफाक उल्ला खान देख लीजिए, शहीद आजम भगत सिंह देख लीजिए। एक आरएसएस का आदमी ने आजादी दिलाई और आज ये लोग देश की सर्टिफिकेट बांटते हैं। जो देश को सबसे ज्यादा धोखा दिए, जो देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताइए, 500 का राफेल हम खरीदे थे, उस राफेल को 1700 में खरीद लिए। ये देशभक्त हो गए। हम जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हम देश जो है ना द्रोही हो गए और ये पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिए। अमेरिका का एक लड़का बंदर है डोनाल्ड ट्रम्प, उसके कहने पर सीज फायर रुकवा दिए। ये बहुत बड़े जो है विश्व गुरु बन गए। मोदी जी ने पल पल खपाया है इस देश के लिए। बताइए, चाइना से 1962 में जब हमारे पास खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए तन पे कपड़ा नहीं था, उस समय हम चाइना से लड़के आए और आज प्रधानमंत्री जी को हमने सब बना बनाया दे दिया, टेक्नोलॉजी दे दिया। 10 साल से जो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन चाइना से लड़ने की औकात नहीं है पीएम की। जनरल चीफ बोल रहा है कि हमारे सेना के सामने 4-4 टैंक आ गए हैं, आप हमको अनुमति दीजिए, क्या करना है। तो पीएम कहते हैं कि जो उचित समझो करो। अरे ऑर्डर देते इंदिरा जी की तरह कि मारो गोली, मारो तो उड़ाओ चाइना को। तो उन्होंने यही तो कहा, जो उचित लगे वो करो। क्या उचित लगे? सेना के जनरल के पास पावर ही नहीं है जो वो अपनी ताकत से वो किसी देश पर अटैक कर सके। देश के सेना को पावर प्रधानमंत्री देंगे, रक्षा मंत्री देंगे, देश का राष्ट्रपति देगा। तो प्रधानमंत्री चुप, रक्षा मंत्री चुप, राष्ट्रपति चुप। तो देश में क्या हो रहा है भाई? इतना थूथू हो रहा है, फिर भी इज्जत से आप खड़े हैं। इतना तो जो है तवाइफ भी नहीं मतलब बेशरम होती है जितना कि आज मोदी की सरकार बेशरम हो गई है। मतलब भाजपा की तुलना आप तवाइफ से कर रहे हैं। तवाइफों की इज्जत होती है, मर्यादा होती है, वो अपना हर काम मर्यादा में रह के करती है। भाजपा जो है उस मर्यादा को भी तो तार कर दिया है। इतना मतलब गिरी हुई इस देश में जो है तवाइफे भी नहीं है जितनी की आज की मौजूदा सरकार है। मौजूदा सरकार भाजपा की सरकार जो तवाइफ से भी गैर गुजरी सरकार है, जो पाकिस्तान जो हमारे देश के अंदर घुस करके हमारे 25-25 लोगों की हत्या कर देता है और देश के पीएम जो है उसके यहाँ बिरयानी खाने चले जाते हैं शहनवाज हुसैन के यहाँ। नवाज शरीफ जो है पीएम थे वहाँ के, वहाँ बिरयानी खाने बिन बुलाए, बिना प्रोटोकॉल के। अगर कोई पाकिस्तान का आदमी एक जूता मार देता हमारे पीएम को गलती से तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। अच्छा, एआई समिट पे ही बात करेंगे। ये जो रोबोट, चीनी रोबोट निकला है, इससे विश्व स्तर पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, विश्व स्तर पर यही फर्क पड़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान करते हैं, कुर्ता देख के जो पैजामा देख के बताते हैं कि ये पंचर बनाने वाला है। समझ रहे हैं? जब ये देश हिंदू मुसलमान में उलझा रहेगा तो हम कहाँ से जो है ना रोबोट बनाएंगे, कहाँ से हम जो है ना। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सब कुछ बना दिया है। गलगोटिया नहीं कहिए उसको, गला घोटिया यूनिवर्सिटी है। गला घोटिया, देश का गला घोट दिया उसने। देश में पूरे दुनिया में थूथू हो रहा है। इतना बेइज्जती जो है किसी सरकार में नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। बताइए, हमारी जो है एचएल थी सरकार की, जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर बनाती थी और भारत सरकार को राफेल वगैरह में उसका सहयोग था। इन्होंने अंबानी को दे दिया, जो है अनिल अंबानी को, कि राफेल आप बनाइए, जिसके बाप दादा ने कभी सुई नहीं बनाया। मुकेश अंबानी के बाप जो थे उन्होंने कभी एक सुई नहीं बनाया, पेट्रोल बेचते थे। समझ रहे हैं? मोबाइल बाहर से खरीद के बेचते थे, उनको दे दिया राफेल बनाने के लिए। तो यही होगा, यही होगा। देश का जो बेड़ा गर्क हो रहा है। अब बताइए, इतना जो है दुर्भाग्य की बात है, फिर भी पीएम जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे गलगोटिया पे बुलडोजर चलाइए, उसका जो है ना लाइसेंस रद्द कीजिए, उनके लोगों को सस्पेंड कीजिए कि आपका पूरे देश में बेइज्जती करा दिया। इतना बेइज्जती आज तक नहीं हुआ इतिहास में, जब से देश आजाद हुआ तब से। इस सबका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? मौजूदा सरकार की। मोदी जी की क्या गलती? सुनिए ना, एक हमारे यूपी बिहार में जो है ना कहावत है कि अच्छा काम करे तो ताली भी कप्तान की और गाली भी कप्तान की। जो कप्तान होते हैं, जिला के एसपी होते हैं, अगर उनके कार्यकाल में अगर जिला सही चल रहा है तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छे कप्तान साहब हैं। अगर जिला में अगर अपराध हो रहा है और जिला में अगर जो है ना अपराधी जो है ना खुलेआम गोली चला रहे हैं और खुलेआम घटना घट रही है तो लोग गाली भी कप्तान को देते हैं। तो देश के जो कप्तान माननीय मोदी जी हैं, तो थाली भी उनके लिए लोगों ने बजाया और आज गाली भी लोग उन्हीं को दे रहे हैं। लास्ट में देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे एआई समिट पर? देश को हम यही मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप लोग जो है हिंदू मुसलमान को छोड़िए। ये भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान करके खुद मलाई खा रहे हैं। आप लोग अपने बच्चे को अच्छी जो है एजुकेशन दीजिए, भूखे रह करके आधी रोटी खा करके बच्चों को पढ़ाइए। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस
डीएम, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस बनाइए, देश की जो है ना सेवा करने वाले लोग बनाइए, लेकिन भाजपा के नेताओं जैसा मत बनाइए जो राम नाम जपना, पराया माल अपना की एक धंधा बना लिए हैं। राम को भी नहीं छोड़े ये लोग, तो हम आप क्या चीज हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद।